हमें ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है। हम हमारी एज 20 साल है, हमारी एज 25 साल है, हमारी एज 14 साल है या फिर हमारी एज 35 से 40 साल है, बट हमें ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है। क्या हम ये ब्लीडिंग अच्छी है? क्या इस ब्लीडिंग में हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी? आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपकी एज अगर बेबी प्लान कर रहे हो उस कंडीशन में भी, या फिर बेबी प्लान नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में भी, क्या ये ब्लैक ब्लीडिंग नॉर्मल होता है या नहीं। फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आते हैं, अगर आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हो तो आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे और वहां से आपसे बातें हो सकती है और आपके मैसेज का रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपको जैसे कि ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है तो क्या ये नॉर्मल होती है? तो ब्लैक कलर की ब्लीडिंग कई प्रकार की होती है। सबसे पहले होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपकी ब्लीडिंग सबसे पहले जो है काले रंग की होती है, फिर बीच में जो है रेड कलर की होती है, फिर ये बाद में आपको ब्लैक कलर की होती है, तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये ब्लीडिंग में आपको परेशान नहीं होना है। होता क्या है फ्रेंड्स कि ये ऐसा अगर ब्लीडिंग आ रहा है आपको कि सबसे पहले ब्लैक कलर आ रहा है, उसके बाद फ्रेश रेड कलर आ रहा है, उसके बाद आपका फिर ब्लैक कलर हो जा रहा है, तो ये होता क्या है कि अगले महीने की जो आपका ब्लीडिंग होता है, जो कि नहीं निकल पाता है, जो कि क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये ब्लीडिंग रुक जो है आपके अंदर रुका हुआ रहता है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके और इस महीने जो है निकलने लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या कि ये ब्लीडिंग रुकता क्यों है? तो देखो फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग रुकता है आपके कुछ मिस्टेक की वजह से। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड जो है कि जिस दिन आ रहा है उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आपने हेयर वॉश कर लिया, तो उस समय होता क्या है कि जब आपकी ब्लीडिंग होती है उस समय आपकी बॉडी हीट रहती है, यानी कि आपकी बॉडी गर्म रहती है, और जब आप सर्द हो लेते हो तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, जिससे कि आपको जो है ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है, जो निकलने वाला होता है, वहीं पे ये रुक जाता है, आगे नहीं निकलता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर जो है आपका पीरियड का फ्लो आ रहा है उसमें आप मिस्टेक कर जाते हो, जैसे कि आप हेयर वॉश वगैरह कर लेते हो, या फिर पीरियड में आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, इससे भी पीरियड का फ्लो रुक जाता है और अच्छे से पीरियड का फ्लो नहीं निकलता है। और यही पीरियड जो है आपका रुका हुआ जो पीरियड होता है वो 1 महीने तक आपकी बच्चेदानी में रुका हुआ रहता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज होके और ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग बहुत नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हर महीना ऐसा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। हर महीना आपको हेयर वॉश दूसरे तीसरे दिन नहीं करने चाहिए। हाँ, कभी कभार जो है बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर महीने ये करोगे तो ये क्या होगा कि आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देगा, पीसीओडी थायराइड की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब जो दूसरी ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग ऐसे होती है जैसे कि आपको 1 से लेके और चौथे पांचवें दिन तक बिल्कुल ही जो है ब्लैक कलर की होती है और छोटे छोटे उसमें क्लॉट्स आते हैं, तो ये भी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं मानी जाती है। ये ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है। ये ब्लीडिंग दर्शाती है कि जो ब्लैक कलर की ब्लीडिंग है, ये ब्लीडिंग ये दर्शाती है कि या तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, इसके बाद ये ब्लीडिंग अनियमित भी होता है, या फिर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग और खून के थक्के के साथ आ रही है। कभी कभी ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, पीआईडी हो जाते हैं, तो जो आपकी बच्चेदानी है उसके मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, आपका ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, यानी कि अन्य कोई दिक्कतें होने लगती हैं। आपको जो आपके बच्चेदानी है उसके अंदर आपका जो है ब्लड है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, इससे जो पुराना ब्लड है वही सारा निकलता है,
नया ब्लड नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस कंडीशन में, ऐसे ब्लीडिंग में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घर पे रह के आप इधर उधर का जो है नुस्खे वगैरह मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुरंत आपको पीसीओडी और थायराइड की जो है जांच करेगा और आपको बताएगा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर अन्य जो है आपको डिजीज हुआ है। जब ये डॉक्टर आपको बता देगा तो उसका पता चल जाएगा, तो तुरंत आप इलाज उसका लोगे तो तुरंत आपका इन्फेक्शन भी सही हो जाएगा और आपका ये जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और ये भी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि हमारा ब्लैक कलर का ब्लीडिंग होता है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो पाएगी? तो जी नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका ब्लैक कलर की ब्लीडिंग है, तो कभी भी ब्लैक कलर की ब्लीडिंग में कंसीव नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या आपकी ब्लीडिंग सही नहीं है। तो आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले इसको सही करने हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो कंडीशन होता है वो ये कंडीशन होता है कि आपका जो पीरियड का फ्लो है बहुत ही कम है, यानी कि बहुत नाम मात्र का है, लेकिन जो भी आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक कलर का आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल ही काला कलर का कुछ निकल रहा है, बिल्कुल ब्लैक कलर का आ रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत मांस के टुकड़े भी आ जाए, क्योंकि ब्लीडिंग तो कम है लेकिन उसमें भी मांस के टुकड़े आ जा रहे हैं, या फिर ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आ जा रही है, तो ये भी ब्लीडिंग सही नहीं मानी जाती है। ये भी ब्लीडिंग आपको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि या तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, या तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से कि आपकी ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। और सबसे पहले तो इसको आपको सही करने की जरूरत है। सही नहीं करोगे और हर महीने ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आएगी, तो कुछ ना कुछ आपको अंदरूनी, जैसे कि ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से आएंगे तो ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, बच्चेदानी खराब हो सकता है, कुछ भी आपके अंदरूनी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा। जब तक सही नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके। जो फ्रेश ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो नॉर्मल पीरियड की ब्लीडिंग होती है, ये बिल्कुल रेड कलर की होती है। ये शुरू कैसे होता है? ये शुरू ऐसे होता है जैसे कि सबसे पहले ब्राउन कलर की ब्लीडिंग आती है, और ये काला भी, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। उसके बाद ये नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि रेडनेस में आ जाती है, रेड कलर की होने लगती है। और ये ब्लीडिंग में मतलब कि अंगूर के दाने के बराबर अगर क्लॉट्स है तो बिल्कुल नॉर्मल है, और एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इससे बड़े बड़े क्लॉट्स हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये दर्शाते हैं कि कोई ना कोई आपको दिक्कतें हैं। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्लीडिंग आपको 4 से 5 दिन रहता है, यानी कि पहले दिन कम रहता है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, चौथे दिन कम हो जाता है, पांचवें दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है और बिल्कुल ये फ्रेश ब्लीडिंग होती है। इसमें कोई भी जो है इधर उधर दिक्कतें नहीं होती है, और इस ब्लीडिंग से आपको कंसीव आराम से हो जाएगा। जो कि मैंने पहले ब्लीडिंग बताया वो भी ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, जो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले ब्लैक कलर का आता है, उसके बाद आपका रेड आता है, उसके बाद ब्लैक होता है, तो ये भी ब्लीडिंग सही है। इस ब्लीडिंग में भी कंसेप्शन हो जाएगा। ओके, तो जो 2 ब्लीडिंग होती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। उस ब्लीडिंग को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप चेक कराओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अपने डाइट को जो है, आप अपने डाइट थेरेपी से इसे सही करना चाहते हो तो अपने डाइट को सही करो, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करो, उसके साथ साथ आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस लेने से भी ये सारे दिक्कतें होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हार्मोन डिस्टर्ब होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो ये सारे परेशानी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक